Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you all are doing good. So again I'm back with a video with you all, and I hope you watch this video till the end because इस वीडियो से आपको आपके questions के बहुत सारे answers मिलने वाले हैं. So make sure आप ये video end तक देखें. So yeah, let's begin with the topic now. So the topic of the today's video would be, should I join TCS as a fresher or not? Yeah, so in this video I will be telling you complete advantages as well as disadvantages of joining TCS as a fresher. So yeah, so let's begin first with the pros, like why you should join TCS as a fresher. So I would be telling both the things, like advantages as well as disadvantages. So ये सारी चीज़ें, ये सारी क्राइटेरिया को मैच करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको टीसीएस में जाना चाहिए, लाइक आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, लाइक आपको पैकेज आपकी प्रायोरिटी है या आपकी स्किल्स प्रायोरिटी है, लर्निंग प्रायोरिटी है. सो इस डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को देखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो यस. सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द एडवांटेजेस. एंड एडवांटेजेस होंगे आपके, फर्स्टली आई वुड से, जो आई गेस सभी मानते होंगे एंड मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, कि पहला एडवांटेज टीसीएस ज्वाइन करने का ये है कि आपकी जॉब की 100% सिक्योरिटी है. 100% में तब कहूँगी वेदर यू आर वर्किंग प्रॉपर, व्हेन यू आर वर्किंग प्रॉपरली, आप काम टाइम पे कर रहे हो, यू आर पंक्चुअल टू योर वर्क, यू आर पंक्चुअल एंड ऑल्सो आप अपने प्रोजेक्ट में अच्छे से काम कर रहे हो. आपका सिक्योरिटी वहाँ पे कम हो जाता है until and unless you haven't done anything wrong, which is which is a violation we could say. अगर कंपनी के किसी पॉलिसी के अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो तब I couldn't say anything, but yes, until and unless आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो तो आपकी जॉब की 100% सिक्योरिटी है. एंड या दैट वुड बी द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग TCS एज अ फ्रेशर. बिकॉज इन अदर कंपनीज फ्रेशर के लिए बहुत टफ होता है किसी भी जगह, किसी भी कंपनी में अपनी प्लेस बनाना. दे हैव टू वर्क एंड एफर्ट मोर देन दी अदर एम्प्लॉयज़. उन्होंने भी अपने टाइम में करा होगा जो आज एक्सपीरियंस है, बट स्टिल व्हेन यू आर अ फ्रेशर यू हैव टू एफर्ट, यू हैव टू शो देम कि आप भी कहीं स्टैंड करते हो, आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है. सो या फ्रेशर को वो लोड रहता है. बट इन टीसीएस आई वुड से कि वो सिक्योरिटी वो आपको प्रोवाइड करता है. बिकॉज आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कोविड का सिनेरियो था, विद इन 2 years बहुत सारी कंपनीज़ है, आई वोंट नेम देम, बट या बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, मे बी ड्यू टू बजट, मे बी ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स, जो भी उनका है. बट TCS I would say not only the one but one amongst the one who जिन्होंने अपनी कंपनी में से किसी को नहीं फायर करा अभी तक ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, एंड दैट इज सो नाइस टू सी. एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड टू टेल दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, कि ऐसे टाइम में भी, इस कोविड के सिचुएशन में भी TCS ने अपने एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी एम्प्लॉय की ना तो सैलरी डिडक्ट करी है, ना ही उन्होंने उनकी उनको फायर करा है. सो या फर्स्ट एडवांटेज तो मैंने बता दिया कि येस, सिक्योरिटी ऑफ योर जॉब. सेकेंड वुड बी द learning part. So yes, TCS focuses more on your learning, or I would say TCS gives you time on your learning. जो भी who are eager to learn new things, who are eager to learn what I would say, like who are eager to learn the new things and the technologies they want to work on, अगर वो सीखना चाहते हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से प्रोवाइड करता है. लाइक दे कंडक्ट इंटरनल एग्जाम्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ऑल्सो दे लाइक आपको पता ही होगा, अगर आप कोई भी पेड कोर्स ले लें, वो 500,000 से
नीचे तो आता ही नहीं है, राइट। कोई भी पेड कोर्स हो तो आपको खुद से पेड करना पड़ता है अगर आप खुद से कर रहे हो, बट इन TCS दे विल प्रोवाइड एंड दे विल गिव एक्सेस टू यू, यू नो, इन द पोर्टल्स। तो ये सारी चीज़ का आपको एक्सेस रहता है, लाइक यूडेमी वगैरह जो भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज जो हाई लेवल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए भी आपको एक्सेस रहता है। तो आप वहाँ जाके वो कोर्स पढ़ के सीख सकते हो जिस चीज़ में आपको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है। सो देयर आर आई कुड से 1000 वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज उनके पोर्टल में। आपको बहुत सारे सीखने का मौका मिलेगा, आपको लर्न बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का मौका मिलेगा, आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे। सो ये रहा लर्निंग, रहा TCS का सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज व्हाट आई वुड से एंड what I feel is your insurance and HIF policies, health insurance policy. So ये भी बहुत अच्छी है TCS में, अगर मैं और जगह से कंपेयर करूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस की ये सारी पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है TCS में। दे डोंट नीड पीपल देयर, सो डेफिनेटली वो आपको ऐसी जगह एलोकेट करेंगे जहाँ पे उनको ज़रूरत है, जहाँ पे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है। इसलिए वो पहले ही मोस्ट प्रोबेबली मेंशन कर देते हैं कि एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स दे विल गिव यू प्रोजेक्ट एज वेल एज द लोकेशंस। ओके, सो ये एक आई वुड से माइनस हो सकता है कि आपको प्रेफर्ड लोकेशन जल्दी से ना मिले। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग की तरफ हो, डेवलपमेंट की तरफ हो, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा, या आपको टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है वो मिलेगा। एंड सिमिलरली गोज फॉर सपोर्ट। मोस्टली मैंने देखा है जो कैंडिडेट्स हैं वो स्टार्टिंग में बोलते हैं मैम आई वॉन्ट डेवलपमेंट रोल, हाउ कैन आई गो फॉर दैट, कैसे मुझे TCS में डेवलपमेंट रोल मिल सकता है। सो सी, यहाँ पे मल्टीपल आई वुड से थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर एट TCS, बिकॉज ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, ब्रांड नेम है उसका। सो आई वुड से लाइक इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके पास कि आपको आई मीन टू से लाइक उसको अब लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, बट आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में आप ये नहीं बोल सकते कि दैट आई वांट डेवलपमेंट तो मैं सिर्फ डेवलपमेंट में जाऊँगा। सो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो वो आपको बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट एलोकेट करते हैं। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आपको डेवलपमेंट में जाना है, टेस्टिंग में जाना है, या आपको सपोर्ट में जाना है। So they will see the requirements, whether you have that knowledge or not, because as like जब आप किसी प्रोजेक्ट पे एलोकेट होते हो वो आपको प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफर देंगे। KT सेशंस होंगे आपके इनिशियली, प्रोजेक्ट में जाने से पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, ताकि वो आप इजीली वो काम कर पाओ, अच्छे से वो काम सीख जाओ, राइट। सो ऐसे तो ये होता है कि हाँ आपको रैंडमली प्रोजेक्ट एलोकेट होते हैं एंड रैंडमली आपको लोकेशंस मिलती है। हर बार तो नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। सो या दैट कुड बी एन डिसएडवांटेज। नाउ थर्डली विच आई वुड से इज द पैकेज, because and mostly for the ones who are 3 degree graduates, like who जिनका 3 years का कोर्स होता है बेसिकली उनके लिए, बिकॉज BTech और जो BTech CS, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनका फिर भी कंसिडरेबल पैकेज है, बट फॉर 3 years डिग्री कोर्स इतना पैकेज नहीं है, दैट्स द पैकेज इज क्वाइट लेस। बट या फॉर BCA, BSc IT, BSc ग्रेजुएट्स इतना पैकेज तो और MNCs में भी नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो येस द पैकेज इज लेस। ऑल्सो द सैलरी हाइक अगर मैं बोलूँ वो इतना नहीं है। सो येस दैट वुड बी आई वुड से डिसएडवांटेज टू। सो या सो ये तो रहे आपके लिए कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग TCS एज अ फ्रेशर। सो आप इसके बेसिस पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको TCS आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। नाउ अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लोग के साथ शेयर करूं, जो मैंने 1.5 years में जो मैंने जाना है या सीखा है, which I would personally recommend you all as a fresher is like, जो मैं तो मानती हूँ मेरे लिए भी personally I feel this is the worst disadvantage, because which is like once you left TCS you can't join again back। जैसे और कंपनीज में अगर आप छोड़ देते हो कोई भी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, और उस कुछ साल बाद आप उसको रीजॉइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, बट TCS में एक पॉलिसी है कि वंस यू लेफ्ट TCS यू कांट बी अ TCSer अगेन।
सो या रिसेंटली उन्होंने ये ये निकाला है पॉलिसी अपनी कंपनी के लिए. सो या दैट वुड बी अ वेरी वर्स्ट डिसएडवांटेज आई वुड से. नाउ ये तो रहे कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस टीसीएस ज्वाइन करने के लिए एज अ फ्रेशर. बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, जो मैंने 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उससे बोलूँ, तो आप लोग को अगर मैं बोलूँ टीसीएस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो थोड़े टाइम के बाद करो. व्हेन यू हैव दैट एक्सपीरियंस, लाइक आफ्टर 4-5 years of experience or after 6-7 years of experience, you should join TCS basically when you want to settle down. Okay, because experience को तो हर जगह पूछा ही जाता है. एंड ऑल्सो जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में आप मास्टर्ड हो, आई मीन जिस फील्ड में आप काम कर चुके हो इतने साल, 4 to 5 years, उस फील्ड में अगर आपको टीसीएस में जॉब मिलती है तो आप तभी आप स्विच करो. ओके, लाइक आप और आप एक्सपीरियंस हो, आप इजीली बिकॉज ऑल्सो ये सारी चीज़ें जो होगी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें आपको कब काम आती है, व्हेन यू आर 40s and 50s, राइट. सेकेंडली, आपके एक्सपीरियंस होते होते आपका पैकेज भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा व्हेन यू हैव 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी पर्टिकुलर फील्ड. और उसी फील्ड में आप अगर टीसीएस में एंट्री ले रहे हो तो ऑब्वियसली पैकेज वुड बी गुड फॉर यू. And basically when you don't want to switch after that, so basically मैं ये बोलती हूँ, when you want to settle down, so then you can join TCS. and work pressure भी कम रहेगा उस टाइम पे, राइट. सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप अगर टीसीएस ज्वाइन कर रहे हो तो हैव सम एक्सपीरियंस एंड देन ज्वाइन टीसीएस. ऑल्सो बिकॉज जैसे आपको कहा कि क्योंकि जब आपको सेटल डाउन होना है, जब आपको स्विच नहीं करना, तो आप टीसीएस ज्वाइन करो. क्योंकि अगर आप टीसीएस एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर लोगे, उसे छोड़ दोगे, तो आप दोबारा टीसीएस तो कभी ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे, राइट, क्योंकि उनकी एज पर देयर पॉलिसी. सो अगर आपको टीसीएस ज्वाइन करनी है, तो अगर आपको सेटल डाउन होना है तो आप टीसीएस ज्वाइन करो अपने आफ्टर 4 or 5 years of experience. So that is that is my personal opinion. एंड बट इससे में आपका कोई लेना देना नहीं है. आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी चूज़ करिए, जो भी आपको प्रायोरिटाइज़ करिए कि आपको पैकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन चीज़ों को माइंड में रख के ही आप आगे बढ़िए और अपनी डिज़ायरेबल कंपनी चूज़ करिए. इट्स टोटली अप टू यू. सो दैट वाज द सम डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड प्लस माई एक्सपीरियंस. नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू जॉइन टीसीएस और नॉट. ओके, ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि और भी कंपनीज़ हैं, सबके लिए ट्राई करो. आफ्टर ट्राइंग फॉर एवरीथिंग 4-5 अपने ऑप्शंस रखो और उसके बेसिस पे देखो कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, राइट. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.